जय हिंद। आज हम लोग प्रकाशिकी के बारे में देखेंगे। प्रकाशिकी का इससे पहले कुछ वीडियो हो चुका है, ये प्रकाशिकी का अगला वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि समतल दर्पण में आवर्धन क्षमता क्या होता है, उसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है। और हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब जितना हम बड़े हैं, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने बड़ा दर्पण क्या होगा, आवश्यकता होगा। इन्हीं सब चीज़ के बारे में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समतल दर्पण कुछ पॉइंट, आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी। फोकस जो बनता है उसके लिए तो हम समझा दिए हैं, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। उसको एक बार उसका पॉइंट सब लिख लेते हैं, उसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। समतल दर्पण बिंदु मतलब कुछ पॉइंट उसके समतल दर्पण के बिंदु, ठीक है। समतल दर्पण का पहला बिंदु क्या होता है, ध्यान दीजिए। जो समतल दर्पण का शक्ति होता है, पावर ई, क्या होता है, जीरो होता है। समतल दर्पण का शक्ति क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। उसके बाद फोकस क्या होता है, ये भी इनफाइनाइट होता है। और फोकस दूरी क्या होता है, ये भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और आवर्धन क्षमता m क्या होता है, प्लस का 1 होता है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया कि समतल दर्पण के पॉइंट में क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है, और उसका शक्ति क्या होता है, ठीक है। इतनी बात क्या समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए हम कोई एक समतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है। एक कोई समतल दर्पण ले लिए और उसके ऊपर सिल्वर क्या कर दिए, लेप लगा दिए। समतल दर्पण पर क्या कर दिए, सिल्वर का लेप लगा दिए, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु हम लोग ले मतलब फिगर बनाते हैं। सर्कल फिगर बन गया, ठीक है। क्या वस्तु है, इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है। इसकी ऊंचाई एच है। इस तरह का एक वस्तु यहाँ भी लेते हैं, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसकी भी हाइट क्या है, एच ही है। इसकी हाइट क्या है, एच है। हमारे कहने का मतलब यह है कि कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा उसका क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि मान लीजिए इसकी हाइट अगर एच है तो उसका भी प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, एच ही हाइट का बनेगा। बात समझ में आई, ठीक है। हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में दर्पण नहीं, दर्पण प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई और वस्तु की ऊंचाई h0 बराबर बराबर ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब कि एच आई बराबर h0, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, बस में आ गई। अब ध्यान दीजिए, मतलब कहने का मतलब कि एच हाइट का वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो भी क्या बनेगा, एच हाइट का ही बनेगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, अब अच्छे ध्यान दीजिए। एक चीज में और देखना है कि मान लीजिए कि ये वस्तु कितना है, ये दर्पण है 60 सेंटीमीटर क्या दूर है, ये जो वस्तु है दर्पण से मान लीजिए 60 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर दूर है, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो भी क्या बनेगा, 60 सेंटीमीटर अंदर बनेगा। मान लीजिए कि एक कोई दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु रखा गया, वस्तु से मतलब दर्पण है, यहाँ 60 सेंटीमीटर क्या दूर पर रखी गई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनेगा ना 60 सेंटीमीटर क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा। बात समझ आई ना, 60 सेंटीमीटर की क्या होगा, अंदर ही बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए उसके बाद अब देखते हैं समदर्पण की आवर्धन क्षमता। समतल दर्पण की आवर्धन आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई और बटा क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m बराबर एच आई बटा के h0 हो जाएगा। ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, m बराबर एच आई बटा के h0। ठीक, हमें पता है कि एच आई बराबर क्या होता है, h0 होता है। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऊंचाई बटा के एच आई। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा, एच आई बटा के एच आई होगा तो कॉल क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। बस में आ गई। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होता है क्या होता है, प्लस का 1। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए,
ठीक है, और ध्यान दीजिए। मान लीजिए आवर्धन क्षमता यम है, ठीक है। तो कब वस्तु आभासी बनता है, कब वस्तु क्या होता है, वास्तविक बनता है, आवर्धन क्षमता के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आवर्धन क्षमता, ठीक है, एक बार +1 ले लिए, एक बार क्या ले लिए, -1 लिए, ठीक है। जब हम +1 लेंगे तो वस्तु कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। और पर्दा पे इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, पर्दा हम लोग नहीं ले सकते। बस में आ गया। और यहाँ जो वस्तु बनेगा उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब इसका बनेगा उल्टा बना, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। और इसको हम लोग पर्दा पर ले सकते हैं, पर्दा पर हम लोग क्या ले सकते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो +1 रहेगा, वस्तु सीधा बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा, इसको पर्दा में हम लोग ले नहीं सकते हैं, ठीक है। -1 लेंगे हम लोग तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा, इसको पर्दा में हम लोग ले सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बात, और इसके बाद एक समतल दर्पण लिए हम लोग, ठीक है। एक समतल दर्पण ले लिए हम, इससे आगे एक वस्तु कोई बना दी हम, ले लिए। मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है। और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसकी भी हाइट क्या है, h है, तो ऑलरेडी पहले से हम लोग को पता है। इसकी भी हाइट क्या है, h है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अच्छे ध्यान दीजिए, ये दर्पण है, इससे मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर दूर पर क्या वस्तु को रखा गया है, ठीक है, ठीक है। इधर भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो क्या बनेगा, 20 सेंटीमीटर अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर अंदर बनेगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसका प्रतिबिंब बनेगा, दोनों का आपस में क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा समतल दर्पण में, ठीक है। 20 सेंटीमीटर दूर पर अगर रखा है वस्तु तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 20 सेंटीमीटर अंदर बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर के दूर पर रखा है वस्तु, तो इसका एक प्रतिबिंब क्या बनेगा, 15 सेंटीमीटर अंदर बनेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूर पर रखी गई है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की दूर पर वस्तु क्या रखी गई है, 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर और आगे यहाँ बढ़ गई, ठीक है। मान लो यहाँ से 5 सेंटीमीटर बढ़ गई, यहाँ से और यहाँ का बीच का जो दूरी होगा कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। तो पूछ रहा है कि जहाँ वस्तु है और जहाँ इसका प्रतिबिंब बना, टोटल दूरी क्या होगा, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर अगर यहाँ बन रहा है तो 15 सेंटीमीटर क्या बनेगा, अंदर भी बनेगा। 15 सेंटीमीटर क्या हो, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इधर से वापस रिटर्न आ गया, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो टोटल कुल दूरी कितना होगा, कुल दूरी, कुल दूरी क्या होगा, 15 और +15 बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, ठीक है। क्योंकि 5 सेंटीमीटर रिटर्न हो गया है, तो जितना बनेगा प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, उसके अंदर बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हाइट सेम रहेगा, ठीक। जितना आगे रहेगा वो वस्तु के मतलब दर्पण के आगे इतना प्रतिबिंब मतलब वस्तु रखा रहेगा, उतना ही क्या होगा, उसके अंदर बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग,
ठीक है, कोई दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर किसी वस्तु को हम रख दिए, ठीक है, उसकी हाइट मान लेते हैं कि h है, ठीक है, और एक यहाँ इसकी हाइट h ही है, ठीक है। अब अच्छे ध्यान दीजिए, ये दर्पण है, इसे कुछ देर पर हम लोग वस्तु रखे हैं, इसका क्या प्रतिबिंब बना है। मान लीजिए अपना हमें, ठीक है, मान लीजिए अपना प्रतिबिंब पूरा हमें किसी दर्पण में देखना है, हम कितना बड़ा दर्पण लेंगे कि इसमें हमारा पूरा क्या होगा, प्रतिबिंब दिख जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हमें देखना है, अच्छे ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, उसके पैर और उसके सिर पे जो प्रकाश जा रही है वो प्रकाश हमारे आंखों पर आना चाहिए, तभी हमें वस्तु क्या होगा, पूर्ण रूप से दिखाई देगा, ठीक है। इससे हमारे जो यहाँ प्रकाश है इसके सिर मतलब पैर पे और जो उसके शीर्ष पे, ठीक है, इसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर क्या बनना चाहिए, तभी हमें वस्तु क्या वो दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रकाश का नियम होता है, वस्तु में कब जब दिखाई देती है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर जाती है, टकराकर पूरा हमारे आंख में आती है, मतलब हमारे आंख का प्रतिबिंब बनता है उसका, तब ये वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। बात समझ में आई, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसके पैर पर पड़ने वाले प्रकाश हमारे आंखों को क्या बनेंगे, ठीक है, हमारी थोड़ा लाइन टेढ़ी है उससे क्या मतलब, ठीक है, और इसके शीश में पड़ने वाले प्रकाश, ठीक है, हमारे आंखों को क्या कर रही है, प्रतिबिंब बना रही है, ठीक है। तो हम पता कर सकते हैं मतलब हमें इतना ही बड़ा दर्पण में, ठीक है, इतना ही दर्पण में हमें पूरा इस वस्तु क्या हो गया, प्रतिबिंब दिखाई दे दिया। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जितना बड़ा दर्पण है उसका अगर आधा दर्पण लेंगे हम लोग, तो उसमें अपना हम पूरा क्या प्रतिबिंब देख सकते हैं, क्योंकि पूरा जब हाइट का एच है उसका आधा ही है ना, तो हम अगर आधा दर्पण लेंगे तो कैसे में वस्तु दिखाई दे देगा, ठीक है। तो कोई कैसे मानेगा कि मतलब जरूरी थोड़ा कि नहीं हम लोग आधा दर्पण लेंगे, आधा से कुछ कम हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है दर्पण, एक ऐसे प्रूफ हुआ कि नहीं हम आधा ही लेंगे। बात समझ आई, ठीक है। तो इसके लिए एक मैथ का प्रमेय है, थेल्स थ्योरम, उसी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। फर्स्ट में तो आइए थेल्स थ्योरम को समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक, एक त्रिभुज ले ली हम लोग, इसका मिड पॉइंट है, इसका नाम ले हम लोग ए बी सी डी और एक क्या है, ई है, ठीक है। एक त्रिभुज लिए, ठीक है, ए बी सी, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, बस में आ गया, ठीक है। और बी सी पैरेलल मतलब समांतर इसके हैं, डी ई के, ठीक है, मतलब बी सी जो रेखा है, लाइन है, इसके समांतर है, डी ई के, बस में आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रूल होता है थेल्स थ्योरम में कि अगर मान लीजिए ये पूरी दूरी 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है, अगर पूरा दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर का है, ये ठीक इसका आधा होगा, मतलब कितना सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह मान लीजिए ये पूरा हाइट क्या है, एच है, इसका जो ठीक इसके समांतर है, ठीक इसका आधा होगा, मतलब एच है तो क्या हो जाएगा, एच बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने हाइट का हाफ क्या करते हैं, दर्पण लेंगे, इसमें पूरा प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, दिखाई देगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। मतलब कि हमें अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कितना लेना चाहिए, अपने हाइट का आधा,
ठीक है, तो देखते हैं, आइए। देखेंगे समतल दर्पण में, अच्छा ध्यान दो, समतल दर्पण में समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के, समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई का आधा दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, बात समझ में आ गया? ठीक है, मतलब कि अगर हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, तो अपने हाइट का आधा दर्पण हम लोग लेंगे, तब उसमें अपना क्या पूरा प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसकी आगे का वीडियो अगले क्लास में, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या कहाँ, कैसे, कितना डिग्री पे कितना बनता है। बात समझ में आ गई? ठीक है।